डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए मौलाना रूमी के 34 अनमोल इकबाल ज़री लेके आया हूँ जो आपकी ज़िंदगी में सुकून भर देंगे। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपकी लाइफ में ज़रूर चेंज आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार डालो। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते असहदा बन जाएगा और तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होते हैं और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जिसे लिखते आप हैं मगर आपकी औलाद उसे पढ़कर सुनाती है। 1000 काबिल इंसान के मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक अहमक के साहिब इक़्तिदार हो जाने से होता है। इस दुनिया में कोई खजाना सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर और कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। अहमक की दोस्ती और उसकी मोहब्बत से दीन और दुनिया दोनों ही का खून होता है। जहां भी पानी देखोगे वहां सब्जा होगा, इसी तरह जहां आंसू होते हैं वहां रहमत होती है। अपनी आवाज की बजाय अपने दलाइल को बुलंद कर। फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। दानाई का ताल्लुक बालों की सफेदी से नहीं अकल और तजर्बे से है। दिल स्याह हो तो सफेद दाढ़ी की क्या वक़्त। रात को सो जाने के बाद कैदी अपनी कैद से और बादशाह अपनी सल्तनत और दौलत से बेखबर हो जाते हैं। ख्वाह तू कितना ही अक्लमंद क्यों ना हो, फिर भी किसी दूसरे साहिब अकल से मशवरा कर लिया कर। आई हुई मुसीबत किसी बड़ी मुसीबत से बचाने का जरिया होती है, इसलिए हालात को सुपुर्द खुदा ही रखना चाहिए। बेवकूफ लोगों की सोबत से तन्हाई बेहतर है, लेकिन तन्हाई से बेहतर है अच्छे लोगों की तलाश जारी रखना, क्योंकि यकीनन एक दिन तुम उन तक पहुंच जाओगे। इंसान दुनिया में बहुत से बुरे काम खौफ की वजह से करता है। अगर इंसान को खुदा की जात पर मुकम्मल भरोसा हो जाए तो वो बहुत सी बुराइयों से बच सकता है। इंसान को सब्र का दामन किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसका अजर इंसान की सोच से भी बढ़कर मिलता है। याद रखें, मुकद्दस और पाक मुकाम में दाखिल होने का रास्ता तुम्हारे अंदर है। पुरसुकून वो इंसान है जिसे कम या ज्यादा की फिक्र नहीं है। दरवेशों के अलावा बाकी लोग दुनिया में बच्चों की मानंद हैं जो दुनिया के खेल में मगन हैं। अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नजर आए तो खुदा तुम्हें ऐसा पोशीदा रास्ता दिखा देगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और गोश्त हैं। जो खूबसूरती तुम मुझ में देखते हो दरअसल वो तुम्हारा ही अक्स है। जहर क्या है? हर वो चीज जो जरूरत से ज्यादा हो जहर है। मसलन ताकत, दौलत, भूख, लालच, सुस्ती, मोहब्बत, उमंग और नफरत वगैरह। खामोशी समंदर है और गुफ्तगू नहर की तरह है। तुझे समंदर तलाश कर रहा है, तू नहर की तलाश ना कर। जो दर्द तुम महसूस करते हो वो पैगामात हैं, उन्हें गौर से सुनो। मेरी उम्र का हासिल इन 3 बातों से बढ़कर कुछ भी नहीं। खाम था, पुख्ता हुआ और जल गया। अपने दिल को उस वक्त तक तोड़ते रहो जब ये खुल न जाए। जख्म वो जगह है जहां से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। सिर्फ पैसा ही रिस्क नहीं है, बल्कि अक्ल, अदब, चेहरा, औलाद, इल्म भी रिस्क है। और इससे बड़ी बात कि बेहतरीन दोस्त भी रिस्क में शामिल है। दोस्त वो है जो तुम्हें उस वक्त पसंद करे जब तुम कुछ भी ना हो।
मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जब मैं खुदा के साथ होता हूं तब मुझे हर चीज इबादत करती दिखाई देती है। अगर तुम अजमत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफरत की बजाय मोहब्बत आबाद करो। गमगीन ना हो, जो कुछ भी तू अपनी जिंदगी में खो देता है इसे किसी न किसी और नेमत की सूरत में वापस पा लेता है। अगर तू चाहता है दिन की तरह रोशन हो जाए तो अपनी हस्ती को अपने दोस्त के सामने जला डाल। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो मुझसे बेहतर जहल है। डियर व्यूअर्स, कैसी लगी कलेक्शन? वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।